लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए MSG वीडियोस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व बेल के आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि समय समय पर आपको ज़रूरी अपडेट्स मिलते रहें। वो खामोशी से इतिहास लिख रहा है, किसे क्या नवाजना है सौगात लिख रहा है। न कर लेना अपना बर्तन खाली, बने रहना इस दर का ही सवाली। तेरे कर्मों की वो किताब लिख रहा है, किसे क्या नवाजना है वो सौगात लिख रहा है। जिसने वार दिया सब कुछ यार पर, जिसने रखा विश्वास सच्ची सरकार पर, उनके खाते वो आबाद लिख रहा है, किसे क्या नवाजना है वो सौगात लिख रहा है। कौन कौन क्या क्या गुल खिला रहा है, कौन कितना वचनों पे फूल चढ़ा रहा है। हर पल का हर क्षण का वो हिसाब लिख रहा है, किसे क्या नवाजना है वो सौगात लिख रहा है। कायम रखें अपनी अणख, पार करें हर पड़ाव हर परख, खुदा के आगे दरखास्त लिख रहा है, किसे क्या नवाजना है वो सौगात लिख रहा है। राही क्या होगा कब होगा कैसे होगा, जो उसने सोच रखा है बस वैसे ही होगा। धरती की छाती पर आज के वो हालात लिख रहा है, किसे क्या नवाजना है वो सौगात लिख रहा है, किसे क्या नवाजना है वो सौगात लिख रहा है। वो खामोशी से बस नया इतिहास लिख रहा है। एक गांव में एक कोई संत आए। जब संत आए तो लोग मिलने आए। उस गांव का एक जमींदार भाई जो भोले स्वभाव का था, उसे उसकी घरवाली कहने लगी कि अपने गांव में संत आए हुए हैं, आप भी जाओ और कोई वचन ले आओ। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। जमींदार कहने लगा कि मैं तो नहीं जाता, क्योंकि मैंने सुना है संत श्राप देते हैं। उसकी घरवाली कहने लगी ऐसा नहीं है, जो रूहानी संत होते हैं वो किसी को श्राप नहीं देते। घरवाली के कहने पर जमींदार जहां संत जी आए हुए थे वहां पर चला गया। वह जमींदार से पहले ही डरा हुआ था। जैसे ही वह संतों के पास गया, संत सामने ही बैठे हुए थे। संतों की आवाज़ में बड़ी कशिश होती है। संतों की ऊंची आवाज़ में कहा, आओ कैसे आए। संतों ने जब ऊंची आवाज में कहा तो जमींदार की कंपी छूट गई। उसने सोचा संत किसी और को कह रही हैं। वह इधर उधर देखने लगा। फिर संतों ने दूसरी बात यह कह दी कि इधर उधर क्या देखते हो। उसने सोचा कि ये संत अब नहीं छोड़ेंगे, ये तो मुझे ही कह रही हैं। वापस घूमकर भागने लगा तो संतों ने कहा चल दिए, तो वह भाग गया। अब तो भाग लो, अब नहीं बच सकेंगे। वास्तव में संत जी किसी विषय के प्रकरण में संगत में बात कर रहे थे, लेकिन उस जमींदार भाई ने सोचा कि संत जी मुझे कह रहे हैं। जब जमींदार घर पर आया तो घरवाली कहने लगी कि क्या संतों ने से वचन लेकर आए। जमींदार कहने लगा हाँ, मैं वचन ले आया हूँ। घरवाली कहने लगी तो अब उसका सुमरन किया करो। जमींदार सीधा साधा जाट था, उसने सुमरन करना शुरू कर दिया। संतों के उपरोक्त 3 वचनों को रटना शुरू कर दिया। संतों के वचनों आओ जी कैसे आए, इधर उधर क्या देख रहे हो, चल दिए का जाप करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि संत जी ने जो बोला है वही वचन है। वह उसकी भक्ति करने लगा। एक बार वो रूटीन में हर रोज की तरह रात को सुमरन पर बैठा था। इतने में कहीं से चोर आ रहे थे। उस जमींदार का घर गांव के बाहर की तरफ था। चोरों ने सोचा यहाँ से अच्छा माल मिलेगा, इधर भी हाथ साफ करते जाएं। एक चोर कहने लगा अपने साथी को कि पहले तू अंदर जा, मैं फिर आऊँगा। उसने दीवार पर हाथ रखकर जैसे ही अंदर छलांग लगाई, उधर से जमींदार का वो पहला वचन जिसका वह जाप कर रहा था आया, आओ जी कैसे आए। चोर ने सोचा हमें यह जाट जी कैसे कहकर पुकार रहा है, यह नहीं हो सकता, किसी और को कह रहा होगा। चोर ने इधर उधर देखा। इतने में जमींदार ने संतों का दूसरा वचन दोहराया, इधर उधर क्या देखते हो। चोर ने सोचा जाट बड़ा चालाक है, यह जरूर हमें दगा देगा। चोर ने घूमकर अभी वापस कूदने की सोच ही रहा था कि जमींदार ने संतों का तीसरा वचन दोहराया, चल दिए। चोर ने सोचा कि यह मारेगा छोड़ेगा नहीं और भाग गया। तो भाई उस भोले इंसान को क्या पता था
पर फिर भी उसने संतों के वचनों को सुना और अमल किया तो उसका घर लुटने से बच गया। इस प्रकार संत जी जो भी वचन करते हैं, इंसान उनको ध्यान से सुने, उन पर अमल करे तो पता नहीं क्या कुछ हासिल हो सकता है। संतों का हर कर्म इंसान की भलाई के लिए ही होता है। वो जीवों को समझाते जगाते हैं। ये हम जीवों पर निर्भर है कि हम उसका कितना लाभ उठा सकते हैं। बिना किंतु परंतु के उस जमींदार भाई की तरह भोले भाले जीव संतों के वचनों को मानने वाला तमाम रहमतों को पा जाता है।